सम्मान और अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना ही अपमान है। सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय पैदा होता है और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म होता है। निंदा और प्रशंसा, सम्मान और अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना ही अपमान है और सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय भी पैदा होता है और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म होता है। इस सूत्र को समझने के पहले इस सूत्र के आसपास और इस सूत्र की प्रतिध्वनि में छिपी बहुत सी बातों को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि न तो सम्मान तथ्य है और न असम्मान, न तो प्रशंसा तथ्य है और न निंदा। प्रशंसा तब हमें अनुभव होती है जब हमारे अहंकार को कोई फुसलाए, सहलाए, और निंदा हमें तब मालूम होती है जब हमारे अहंकार को कोई गिराए, चोट पहुंचाए। सम्मान और अपमान दोनों ही अहंकार के अनुभव हैं और अहंकार एक असत्य है। अहंकार जीवन में सबसे बड़ा झूठ है। जो हम हैं उसका हमें कोई भी पता नहीं है। जो हम हैं और जिसका हमें पता नहीं, उसी को हम आत्मा कहेंगे, और जो हम नहीं हैं और मानते हैं कि हम हैं, उसी का नाम अहंकार है। अहंकार एक काल्पनिक इकाई है। इसके बिना हम जी नहीं सकते क्योंकि वास्तविक इकाई हमारे पास नहीं है। ये परिपूरक इकाई है। हमारा असली मालिक तो हमें पता नहीं, इसलिए हमने एक झूठा मालिक निर्मित कर लिया है। हमारे असली केंद्र का तो हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन बिना केंद्र के जीना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए हमने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया है और उसी के पास हम अपने को चलाए रखते हैं, जिलाए रखते हैं। इस झूठे केंद्र का नाम अहंकार है। इस झूठे केंद्र को जिन बातों से आनंद मिलता है, उन बातों को हम प्रशंसा कहेंगे, और जिन बातों से दुख मिलता है, उन्हें हम निंदा कहेंगे। क्योंकि अहंकार स्वयं ही एक असत्य है, उससे होने वाले सभी अनुभव असत्य हैं। तो लात से कहता है, जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है सुख मिल रहा है, और जब कोई निंदा करता है तो लगता है कि दुख मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा सुख दे रहा है या कोई दूसरा दुख दे रहा है। लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर है, वह हमारा अहंकार है। जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं है, उसे न तो कोई सुख दे सकता है और न कोई दुख, और जिसे कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता, वही व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है। हमें तो कोई भी सुख दे सकता है और कोई भी दुख। हम तो दूसरों के हाथों में कैद हैं। हम तो दूसरों के हाथों में बंधे हैं। हमारी लगाम सब दूसरों के हाथों में है। जरा सा इशारा और दुख पैदा हो जाता है, और जरा सा इशारा हम सुखी हो जाते हैं। जरा सी बात और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और जरा सी बात की बदलाहट कि चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। हमारे आंसू, हमारी मुस्कान बाहर से कोई संचालित करता है, लेकिन लात से कहता है, ये जो बाहर से संचालन हो रहा है, इसका भी गहरा कारण हमारे भीतर है। वो हमारा अहंकार है। अहंकार के कारण ही हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, चाहे मित्र, चाहे शत्रु, चाहे प्रशंसा करने वाले और चाहे निंदा करने वाले। दूसरा हमें प्रभावित कर लेता है क्योंकि हमारे पास अपनी कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। एक झूठा केंद्र है, एक सूडो सेंटर है, एक मिथ्या केंद्र है। उस मिथ्या केंद्र की बनावट ही ऐसी है कि वह दूसरे के कब्जे में रहेगा। इसे थोड़ा समझ लें। अहंकार आपके कब्जे में नहीं है। ये सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि अहंकार मेरा है तो मेरे कब्जे में है। इस भ्रांति में कभी आप मत पड़ना। अहंकार आपके कब्जे में नहीं है। अहंकार दूसरों के कब्जे में है। इसलिए दूसरे के एक एक शब्द का मूल्य है। रास्ते पर 4 लोग नमस्कार कर लेते हैं तो आपकी छाती फूल जाती है, और 4 लोग गालियां दे देते हैं तो छाती सिकुड़ जाती है। 4 लोग आपकी तरफ देख लेते हैं प्रशंसा की आंखों से तो आपके भीतर फूल खिल जाते हैं, और 4 लोग आपकी तरफ प्रशंसा की आंखों से नहीं देखते, निंदा की आंखों से देख लेते हैं। आपके भीतर की सब खुशी मर जाती है, सब सुगंध दुर्गंध हो जाती है, सब फूल कुम्हला कर गिर जाते हैं। यह अहंकार आपके भीतर है, लेकिन आपके हाथों में नहीं है। अहंकार दूसरों के हाथों में है, इसलिए अहंकार सदा दूसरों पर निर्भर है। इसलिए अहंकार सदा ही दूसरों की खोज करता है। अहंकार अकेला नहीं रह सकता।
अगर जंगल के एकांत में आपको घबराहट होती है तो वह आपकी घबराहट नहीं, वह आपके अहंकार की घबराहट है। अगर कमरे के एकांत में आपको घबराहट होती है और चेष्टा होती है कि साथी खोजे, तो वह आपकी घबराहट नहीं, आपके अहंकार की घबराहट है। एकांत में अहंकार को मुश्किल हो जाता है जीना। अहंकार को प्रतिपल सहारा चाहिए। और यह मजे की बात है, अहंकार निंदा सह सकता है, एकांत नहीं सह सकता। अहंकार निंदा में भी जी सकता है, एकांत में नहीं जी सकता। अहंकार को प्रशंसा मिले तब तो कहना क्या, लेकिन अगर प्रशंसा न मिले तो निंदा भी बेहतर है। लेकिन एकांत एकदम खतरनाक है, क्योंकि निंदा में भी दूसरा आपको मूल्य तो देता ही है। अगर कोई मुझे गाली देता है तो भी मुझे स्वीकार तो करता ही है, और अगर वह मुझे गाली दिए ही चला जाता है तो मेरी महत्ता को भी अंगीकार करता है, मैं कुछ हूँ। अगर अखबार में एक अपराधी की तरह भी मेरा नाम छपता है तो भी अहंकार जी सकता है। अगर सड़क से मेरे हाथों में जंजीरें डालकर मुझे कारागृह ले जाया जाता है तो भी मेरा अहंकार जी सकता है, लेकिन अकेले में अहंकार नहीं जी सकता। मोहम्मद, महावीर या बुद्ध या जीसस के एकांत में जाने का जो मौलिक कारण है वह इस बात की खोज है कि उनके भीतर अहंकार अभी भी बचा है या नहीं। अगर वे अकेले में जी सकते हैं और उन्हें दूसरे की कोई याद नहीं आती, तो उसका अर्थ है अहंकार विसर्जित हो गया। महावीर 12 वर्षों तक एकांत में थे। साधारणतः महावीर को मानने वाले सोचते हैं कि समाज को छोड़कर गए थे। वह बहुत ऊपरी नजर है। समाज से महावीर को कुछ लेना देना नहीं। महावीर 12 वर्ष इस परख के लिए एकांत में थे कि मेरे भीतर अब भी कोई अहंकार का केंद्र है या नहीं, जो समाज के लिए तड़पता हो, जो मान करता हो दूसरे की। जब 12 वर्ष के निरंतर परीक्षण से उन्हें ख्याल में आ गया कि अब उनके भीतर दूसरे की कोई मांग नहीं है, तब वे वापस समाज में लौट आए। अब उनके पास अपनी आत्मा थी। अब सड़कों पर कोई फूलमालाएं उनके ऊपर फेंके या पत्थर मारे, इससे उनके भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब वे अपने मालिक थे। इसलिए महावीर ने कहा है कि अब मैं जिन हो गया। जिन का अर्थ है अब मैंने अपने को जीत लिया। अब तक मैं गुलाम था दूसरों का, अब मैं जीता हुआ आदमी हूँ। अब तुम कुछ भी करो, तुम मेरे भीतर कोई फर्क न कर पाओगे। मैं तुम्हारी पकड़ के बाहर हूँ। इसे हम ऐसा समझें, आपके भीतर जो अहंकार है वह आपके चारों तरफ के लोगों के हाथ हैं आपके भीतर फैले हुए। समाज के हाथ हैं आपके भीतर फैले हुए। इसलिए समाज हर आदमी में अहंकार को पैदा करवाता है। यद्यपि मजे की बात है, सभी समाज लोगों को सिखाते हैं विनम्र होने के लिए, लेकिन सभी समाज अहंकार की शिक्षा देते हैं। और मजे की बात यह है कि विनम्रता भी समाजों के द्वारा अहंकार की ही एक व्यवस्था है। बाप अपने बेटे से कहता है, विनम्र रहो तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं, तुम जितने विनम्र रहोगे, जितने सरल रहोगे, उतने प्रशंसा के पात्र बनोगे। ये बड़े मजे की बात है, क्योंकि प्रशंसा का पात्र तो अहंकार बनता है। विनम्रता को भी हम अहंकार का ही आभूषण बनाते हैं। हम उस आदमी को समाज में प्रतिष्ठा देते हैं जो विनम्र है, और प्रतिष्ठा देते हैं इसलिए उसे विनम्र होने में सुविधा भी मिलती है, क्योंकि विनम्रता अहंकार का आभूषण बन जाती है। समाज बिना अहंकार को परिपुष्ट किए नहीं जी सकता, क्योंकि समाज चाहता है आपके भीतर समाज के हाथ होने चाहिए। अगर समाज के हाथ आपके भीतर नहीं है तो आप समाज से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम हर आदमी को अहंकार सिखा रहे हैं, बहुत बहुत रूपों में। भले आदमी का अहंकार है, बुरे आदमी का अहंकार है, साधु का अहंकार है, असाधु का अहंकार है, और हम भीतर एक केंद्र निर्मित कर रहे हैं जिस पर हमारा कब्जा होगा बाहर के लोगों का। लात से कहता है कि प्रशंसा हो या निंदा बाहर से आती मालूम पड़ती है, लेकिन उसका मौलिक कारण हमारे भीतर होता है। जब कोई मुझे गाली देता है तो उसकी गाली नहीं अखरती, मुझे देता है इसलिए अखरती है। और जब कोई प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा से मेरा क्या प्रयोजन है? मेरी प्रशंसा करता है इसलिए प्रयोजन है। प्रशंसा हमारा भोजन है, निंदा भी नकारात्मक भोजन है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है, मजाक में ही सही, लेकिन हम सबके भीतर ऐसा भाव है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि मैं स्वर्ग को भी इनकार कर दूंगा अगर मुझे नंबर 2 का स्थान मिले। मैं नर्क जाना भी पसंद करूंगा अगर मैं नंबर 1 हूँ। आप भी अपने मन से पूछे कि स्वर्ग में नंबर 2 जगह मिलती है तो पसंद करिएगा, कि नर्क में नंबर 1 जगह मिलती हो तो पसंद करिएगा। तो आपके भीतर से भी वही बात ख्याल में आएगी कि नंबर 1 होना ही बेहतर है, चाहे वह नर्क ही क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि यह कोई काल्पनिक सवाल है। जिंदगी में हम सब यही कर रहे हैं, नंबर 1 होने की कोशिश में पूरा नर्क पैदा कर रहे हैं। लेकिन नंबर 1 होना जरूरी है तो नर्क को हम झेल लेते हैं।
एक आदमी धन कमा रहा है, वह कितना नर्क अपने आसपास पैदा कर लेता है। एक आदमी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वह कितना नर्क अपने आसपास पैदा कर लेता है। लेकिन वह नर्क दिखाई नहीं पड़ता। एक ही बात दिखाई पड़ती है कि मैं नंबर 1 कैसे हो जाऊं। लेकिन लात से कहता है कि नंबर 1 भी हो जाओ, प्रशंसा भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, तो भी दुख के बाहर न जा सकोगे। क्यों? क्योंकि जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी ही अहंकार की मांग बढ़ जाती है। जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, वह टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। जितना सम्मान मुझे मिल जाता है उतना तो मैं मान लेता हूँ कि मिलना ही चाहिए था। आदमी ही मैं ऐसा हूँ। मांग आगे चली जाती है। आज तक दुनिया में ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसे ऐसा अनुभव हुआ हो कि जितना सम्मान उसे मिलता है वह उसके लिए काफी हो। सदा लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जब लोग पूरा समझेंगे तब। मेरी अपनी प्रतिमा मेरी अपनी आंखों में सदा उन सब प्रतिमाओं के जोड़ से बड़ी होती है जो दूसरों की आंखों में दिखाई पड़ती है। और मेरी यह प्रतिमा कोई स्थिर बात नहीं है। जितना इसे बढ़ावा मिलता है उतनी यह बढ़ती चली जाती है। जितनी इसे प्रशंसा मिलती है उतना इसे पानी मिलता है, खाद मिलती है, और यह प्रतिमा बड़ी होती चली जाती है। एक बात निश्चित है कि जो भी इस प्रतिमा को दिया जाए सम्मान, ये प्रतिमा उसे आत्मसात कर लेती है और आगे की मांग शुरू हो जाती है। यह मजे की बात है कि जितना भी सम्मान मुझे मिले उससे मुझे आनंद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। उससे मुझे दुख जरूर मिलेगा अगर फिर उतना सम्मान मुझे न मिले। आज आपने नमस्कार की और कल मुझे नमस्कार नहीं की, तो आज जब नमस्कार आप करेंगे तब तो मैं मान लूंगा कि मैं आदमी ही ऐसा हूँ कि नमस्कार आपको करनी पड़ी। लेकिन कल जब आप नमस्कार नहीं करेंगे तब मैं दुख जरूर पाऊंगा। अहंकार से जो मिलता है उससे तृप्ति नहीं होती, और जो नहीं मिलता उससे दुख होता है। जो मिलता है उसे तो अहंकार स्वीकार कर लेता है, राजी हो जाता है। फिर जो नहीं मिलता उससे पीड़ा आनी शुरू होती है। फिर जो मिल जाता है उसे बचाने का भी बड़ा भारी आकर्षण पैदा होता है। जितनी प्रशंसा मुझे मिल जाए, कम से कम उतनी प्रशंसा मिलती रहे, इसकी फिर सतत चेष्टा शुरू हो जाती है। और तब भय पैदा होता है कहीं छिन न जाए। जो आदर मुझे आज मिल रहा है कल मिले न मिले, तो जो मिल जाता है उसे बचाना है, सुरक्षा करनी है। फिर भय पकड़ता है, और अगर वह न मिले तो दुख आता है। तो लात से कहता है सम्मान मिल जाए तो भी शांति तो नहीं मिलती, और अशांत हो जाता है मन और दुखी हो जाता है मन। और निंदा मिले तब तो पीड़ा होती ही है। निंदा तो पीड़ा देगी ही। ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि निंदा भी उसी मात्रा में पीड़ा देती है जिस मात्रा में सम्मान की अपेक्षा होती है। 1400 साल पहले बौद्ध धर्म चीन में प्रवेश किया। एक भारतीय भिक्षु, लाखों लोग उसे लेने के लिए चीन की सीमा पर इकट्ठे हुए थे। चीन का सम्राट भी उसके चरणों में सिर रख कर लेता था। लेकिन जब उसने आंख उठा कर देखा तो सम्राट हैरान हुआ, और वे लाखों लोग भी परेशानी में पड़ गए। बौद्ध धर्म एक जूता अपने पैर में पहने था और एक जूता अपने सिर पर रखे हुए था। सम्राट वू ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह आपने एक जूता अपने सिर पर क्यों रख लिया है। बौद्ध धर्म ने कहा, संतुलन की दृष्टि से मुझे पता चला कि सम्राट मेरे चरणों में सिर रखेगा तो संतुलित कर लेना उचित है। कहीं संतुलन खो न जाए, इसलिए एक जूता मैंने अपने सिर पर रख लिया। तुम्हारे सम्मान को मैं अपने ही हाथों अपनी निंदा करके पोंछ डालता हूँ। तुमने जो सम्मान दिया है उसे मैं ही मिटाए डालता हूँ। ये लेन देन पूरा हो गया। मैंने तुम्हारी प्रशंसा स्वीकार नहीं की, और तुम भली भांति जान लो कि अगर कल तुम मेरे सिर पर जूता भी मार दोगे तो निंदा से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ये जूता रख कर मैं प्रवेश ही कर रहा हूँ। हमारी अपेक्षा ही हमारी निंदा का वजन है। मैं जितनी अपेक्षा करता हूँ सम्मान की, उतनी ही निंदा में पीड़ा होगी। अगर मेरी कोई भी अपेक्षा नहीं तो निंदा में कोई भी पीड़ा नहीं रह जाती। इसलिए इसे ऐसा भी समझ लें, निंदा की पीड़ा निंदा में नहीं है, निंदा की पीड़ा सम्मान की अपेक्षा में है। जब आप मुझे गाली देते हैं तो आपकी गाली में पीड़ा नहीं है। मैंने सोचा था कि आप नमस्कार करेंगे और गाली मिली, इसलिए पीड़ा है। सम्मान दुख देता है, भय देता है, और सम्मान की अपेक्षा निंदा में वजन ला देती है, निंदा को भारी कर देती है। लात से कहता है, सम्मान अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है। निंदा से तो मिलेगी ही, क्योंकि अहंकार के पैर उखड़ जाते हैं। सम्मान से भी निराशा मिलती है, क्योंकि वही निंदा का भी मूल कारण है। लात से ने कहा है कि अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारी निंदा न करे तो तुम किसी से सम्मान मत मांगना। वहाँ बड़ी कठिनाई होती है मन को।
ये तो हम भी चाहते हैं कि कोई निंदा न करे, लेकिन दूसरी शर्त मानने का मन नहीं होता। ये कौन नहीं चाहता कि निंदा न की जाए, लेकिन लात से कहता है, अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारी निंदा न करे तो सम्मान की अपेक्षा मत करना। ये दूसरी शर्त मानने का मन नहीं होता, मगर इस दूसरी शर्त पर ही सब कुछ निर्भर है। जरा सी इंच भर आकांक्षा सम्मान की और 1000 इंच निंदा का उपाय हो जाता है। लात्से ने कहा है, तुम सिंहासन पर बैठना ही मत, नहीं तो नीचे गिराए जाओगे। और लात्से ने कहा है, असफल होने में भी राजी हो जाना, फिर तुम्हें कोई असफल न कर सकेगा। और हार को ही जीत समझ लेना, फिर इस जगत में तुम्हें हराने की किसी की क्षमता नहीं है। लेकिन ये शर्त कठिन है, लेकिन ये शर्त मौलिक जरूर है, गहरी जरूर है, जड़ों की बात है। अगर निंदा न चाहिए हो तो सम्मान मत मांगना। हम भी कोशिश करते हैं कि निंदा न मिले। हम किस तरह से कोशिश करते हैं? हमारी कोशिश आत्मघाती है। निंदा न मिले इसकी हमारी कोशिश ये होती है कि हम सम्मान की और व्यवस्था कर लें। निंदा न मिले इसका मतलब ये होता है कि सम्मान की जितनी जितनी जरूरतें हैं वे हम पूरी कर दें। लोग जिस ढंग से सम्मान देते हैं हम उस ढंग के आदमी हो जाएं। लोग जिस आचरण को सम्मान देते हैं वैसा हमारा आचरण हो जाए। लोग जिस तरह के ढोंग को सम्मान देते हैं वैसा ढोंग हम भी आरोपित कर लें। लोग जो चाहते हैं वह हम पूरा कर दें ताकि सम्मान मिले। लेकिन लात्से कहता है कि जितनी तुमने यह व्यवस्था की उतनी ही तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। क्योंकि पहली तो बात यह है कि दूसरों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने को कभी निर्मित नहीं कर सकता। सब इस भांति का निर्माण अभिनय हो जाता है, थोथा पाखंड हो जाता है, और भीतर से असली आदमी बार बार प्रकट होता रहता है। फिर दूसरों की इच्छा से जो अपने को निर्मित करता है वह अगर सम्मान भी पाले तो भी अहंकार के अतिरिक्त और कोई तृप्ति नहीं होती। और अहंकार की कोई तृप्ति नहीं है। अहंकार भिखारी का पात्र है, उसे हम कितना ही भरें वह भरता नहीं, उसकी मांग आगे बढ़ जाती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर मौजूद हैं। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, प्रलोभन और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा हम आमतौर से देखते नहीं, ऐसा हमें सीधा सीधा ख्याल नहीं आता। लेकिन जो आदमी लोभ से भरा है वह आदमी भय से भी भरा हुआ होगा। लोभी भयभीत न हो ऐसा असंभव है, और जो आदमी भयभीत है वह बिना लोभ के भयभीत नहीं हो सकता। इसलिए भयभीत आदमी के भीतर लोभ न हो यह असंभव है। फिर वह भय कोई भी क्यों न हो, अगर एक आदमी परमात्मा से भी भयभीत है तो उसका कारण लोभ है। कुछ धर्मों ने आदमी को भयभीत करके ही परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश की है। ईश्वर भीरु, गॉड फियरिंग हम धार्मिक आदमी को नाम देते हैं। गलत है वह नाम। ईश्वर का भय तो जरूर किसी लोभ के कारण ही होगा। कुछ पाने का लोभ, कुछ खो न जाए इस बात का लोभ ही भय पैदा करेगा। कहीं नर्क में न डाल दिया जाऊं, कहीं जन्मों जन्मों तक दुख न झेल न पड़े, इस भय से कि ईश्वर नाराज न हो जाए, इस भय से, ये सब लोभ के ही रूप हैं। ईश्वर के भय से ही जो संचालित हो रहा है वह लोभ से ही संचालित हो रहा है। और लोभी का ईश्वर से कोई संबंध नहीं हो सकता, भीरू का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। ईश्वर से तो संबंध उसका हो सकता है जिसके भीतर लोभ और भय का कोई उपाय न रहा हो। और मैंने जैसा कहा, अहंकार हमारे लोभ और भय का आधार है। लोभ और भय जिसके भीतर नहीं है उसके और ईश्वर के बीच कोई दीवार न रही, इसी क्षण द्वार खुल जा सकता है। लेकिन लोभ और भय को हम एक ही शक्ल में नहीं देखते, एक ही चीज के दो पहलू की तरह नहीं देखते। लोभ विधायक हिस्सा है और भय निषेधात्मक हिस्सा है। किसी को हम पुरस्कार की बात करते हैं वह लोभ है, और किसी को दंड की बात करते हैं वह भय है। और जहाँ भी पुरस्कार है वहाँ दंड है, और जहाँ भी दंड है वहाँ पुरस्कार है। स्वर्ग पुरस्कार है, नरक दंड है। सम्मान पुरस्कार है, अपमान दंड है। समाज आपकी लगाम को इसी लोभ और भय के आधार पर संचालित करता है। समाज देगा सम्मान उस व्यक्ति को जो समाज की माने, समाज देगा दंड उस व्यक्ति को समाज की जो न माने। समाज सम्मानित करेगा अगर आप समाज की छाया बन जाएं, समाज अपमानित करेगा अगर आप समाज से भिन्न और ऊपर होने की चेष्टा करें। इसलिए समाज सुकरात को या जीसस को या महावीर को या मोहम्मद को कष्ट देगा ही। वो कष्ट बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ये व्यक्ति समाज से ऊपर होने की चेष्टा कर रहे हैं। समाज से ऊपर होने की चेष्टा का अर्थ है लोभ और भय से ऊपर होने की चेष्टा। समाज का तो सारा ताना बाना लोभ और भय से निर्मित है। जो भी व्यक्ति इन दोनों के ऊपर होना चाहेगा समाज को खतरा दिखाई पड़ेगा।
महावीर कहते हैं मैंने सब लोभ छोड़ दिया, और महावीर कहते हैं मैंने सब भय भी छोड़ दिया। ये कब संभव है? ये लोभ और भय का छूटना कब संभव है? ये तभी संभव है जब मुझे दूसरे से कोई मांग न रह जाए, कोई भी मांग न रह जाए। जब मैं अपने भीतर इतना आप्तकाम हो जाऊं, जब अपने भीतर इतना पूरा हो जाऊं कि मुझे पूरा करने के लिए किसी की भी जरूरत न रहे। फिर मैं जीऊं या मर जाऊं, लेकिन मेरी पूर्णता मेरे भीतर हो, तो मेरा लोभ और भय विसर्जित हो जाए। लेकिन हम तो हर छोटी बड़ी बात में दूसरे पर निर्भर हैं। अगर कोई प्रेम से मेरी तरफ देख लेता है तो मेरे भीतर दिया जल जाता है। कोई घृणा से देख लेता है, दिया बुझ जाता है। मेरे पास कोई अपनी रोशनी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब दूसरों से मिला हुआ उधार है। मैं एक उधारी हूँ जिसमें दूसरों ने कुछ दान दिया है, इसलिए भयभीत ही रहना पड़ता है। कभी भी अपनी ईंटें वे खींच ले तो मेरा भवन गिर जाए, इसलिए जिन्होंने मुझे दिया है उनसे मुझे भयभीत रहना पड़ता है, और जो उन्होंने अभी मुझे नहीं दिया है उसके लोभ से भरा रहता हूँ कि वह भी मुझे मिल जाए। इस भांति कभी अपने को सोचने की कोशिश करें कि आप भी एक मकान है जिसमें दूसरे लोगों ने दान दिया है। कुछ पुरानी यहूदी बस्तियों में एक नियम था कि जब भी कोई नया यहूदी बस्ती में आए तो सारा गांव 1-1 रुपया उससे भेंट कर दे प्रत्येक व्यक्ति। तो अगर 10,000 लोग होते तो 10,000 रुपए उसे मिल जाते। उसकी जिंदगी गतिमान हो जाती, मकान बन जाता, उसकी दुकान खुल जाती। फिर दोबारा कभी कोई नगर में नया आदमी आएगा तो इस आदमी को भी उसे 1 रुपया देना होगा। ये बढ़िया सामाजिक व्यवस्था थी। गांव में कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता था। लेकिन इस घटना को मैं किसी दूसरे प्रयोजन से कह रहा हूँ। हम भी इस जिंदगी में आते हैं और चारों तरफ से थोड़े थोड़े टुकड़े हमें दिए जाते हैं। उन्हीं टुकड़ों के आधार पर हम भीतर अहंकार का भवन निर्माण करते हैं। कुछ पिता देते हैं, कुछ माँ देती है, कुछ भाई बहन देते हैं, कुछ संगी साथी, गांव के लोग, पड़ोस के लोग देते हैं, और उन सब से हमारे भीतर अहंकार का भवन निर्मित होता है। फिर भय बना रहता है, कोई भी कभी एक ईंट खींच ले। इसलिए जिनसे हमें मिलता है उनसे हमें भय भी लगा रहता है, डर भी लगा रहता है। कभी भी जो दिया है वह वापस लिया जा सकता है, और जो नहीं दिया है उस पर आंख भी लगी रहती है कि वह भी हमें मिल जाए। ये लोभ और भय हमारे भीतर हैं, और इस लोभ और भय से हम जो भी संबंध निर्मित करते हैं जीवन में, वे सभी हमें दुख लाएंगे। उनसे किसी से भी सुख आने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि परतंत्रता गहरे से गहरा दुख है। और अगर मेरी आत्मा भी उधार है और केवल दूसरों के टुकड़ों से निर्मित हुई है। पिकासो ने एक राजनीतिज्ञ का बहुत समय पहले एक चित्र बनाया था। वह चित्र खूबी का था। उस चित्र में उसने रंगों का उपयोग नहीं किया था, केवल अखबार की कतरनों का उपयोग किया था। अखबार के टुकड़े काट काट कर कैनवास पर चिपका दिए थे और राजनीतिज्ञ का चित्र बना दिया था। गहरी बात है, राजनीतिज्ञ के पास अखबार की कतरन के अलावा कुछ होता भी नहीं है। वही उसकी आत्मा है। कभी आपने ख्याल किया है, एक राजनीतिज्ञ पद से उतर जाता है, अखबारों में उसकी खबर छपनी बंद हो जाती है, तब आपको ये भी पता लगाना मुश्किल है कि वह आदमी कहाँ खो गया। आपको अब आखिरी बार उसकी खबर तभी लगेगी जब वह मरेगा। इस बीच आपको ये भी पता लगाना मुश्किल है कि वह आदमी जिंदा है या मर गया। अब एक ही खबर और छपेगी उसकी। अखबार के टुकड़ों का जोड़ है वह, लेकिन राजनीतिज्ञ ही ऐसा है, ऐसा नहीं। हम भी सब इसी तरह के जोड़ हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप सुंदर नहीं दिखाई पड़ते मुझे, तो आपको इतनी पीड़ा क्यों हो जाती है? या मैं कह दूं कि आप कुरूप हैं, तो आपको इतनी पीड़ा क्यों हो जाती है? आपको आपके सौंदर्य का कोई भी पता नहीं है। लोगों ने जो कहा है वही आपका सौंदर्य है। मैं अपनी ईंट वापस खींच लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे आप सुंदर नहीं मालूम पड़ते, और आपके भवन में दरार पड़ जाती है।